हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर 14 मार्च 2026 की। तो आज का जो डेली क्विज का कल का क्वेश्चन था वो था शेषनाग 150 नामक एक लंबी दूरी का स्वार्म ड्रोन अटैक किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? एनआरटी, डीआरडीओ, बीएचईएल या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा। तो किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये क्या है? ये एक बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है। कितनी मार्ग क्षमता है इसकी? 1000 किलोमीटर। कितनी है? 1000 किलोमीटर। तो शेषनाग 150 एक स्वदेशी लंबी दूरी का स्वार्म ड्रोन अटैक ड्रोन है जो बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया जा रहा है। 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज है इसकी। क्वेश्चन नंबर 1, तो शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के दौरान किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? लंबी कूद, ऊंची कूद, भारोत्तोलन या कुश्ती? तो किसमें जीत लिया है? तो ये जीत लिया है आपका ऊंची कूद में। किसमें? ऊंची कूद में। तो हाल ही में मौजूदा विश्व चैंपियन शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में पुरुषों की टीम 63 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतकर 2026 एथलेटिक्स सत्र की शानदार शुरुआत कर ली और उन्होंने 1.84 मीटर की लंबी छलांग लगाई। क्वेश्चन नंबर 2, तेजी से शहरीकरण के कारण होने वाली पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या जम्मू कश्मीर? तो किसने की है? गुजरात सरकार ने तो झील और वायु निगरानी पहल शुरू करी। किसने? गुजरात गवर्नमेंट ने। अच्छा, किसमें करी है? ये 17 नगर निगमों में की है और 152 नगर पालिकाओं में की है। तो हाल ही में गुजरात शहरी विकास मिशन ने शहरों में झीलों के स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए झील एंड वायु निगरानी पहल शुरू की। गुजरात के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी आधारित पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम है। ये 17 नगर निगम और 152 नगर पालिका क्षेत्रों के AQI निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। विश्व किडनी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या 14 मार्च? तो विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस साल कितने तारीख को मनाया गया? 12 मार्च। कितने तारीख को? 12 मार्च। तो विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ये दिवस क्रोनिक डिजीज के बढ़ते वैश्विक बोझ और जल्दी पता लगाने व रोकथाम की आवश्यकता की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। विश्व किडनी दिवस की थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल केयरिंग फॉर पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लानेट रखी गई है। इसके अलावा विश्व ग्लोकोमा दिवस 12 मार्च को मनाया गया जिसकी थीम दुनिया उज्जवल है, अपनी दृष्टि बनाएं। इसके अलावा धूम्रपान निषेध दिवस मार्च की दूसरे बुधवार 11 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस इस साल हमने 10 मार्च को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है जिसकी इस साल की थीम दान से लाभ यानी कि गिव टू गेन रखी है। जन औषधि दिवस हमने 7 मार्च 2026 को मनाया जिसकी थीम जन औषधि सस्ती भी, भरोसे में भी, सेहत की बात बचत के साथ रखी। इसके अलावा जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च 2026। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस 6 मार्च को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस 5 मार्च को। विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। विश्व वन्य जीवन दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को जिसकी थीम औषधीय सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण रखे। विश्व स्वर्ण दिवस 3 मार्च को मनाया गया। समुदायों से कक्षाओं तक इसकी थीम रखी गई। नेशनल रीड अक्रॉस डे 2 मार्च को। विश्व समुद्री घास दिवस 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस लचीले और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरणीय जोखिमों का प्रबंधन इसकी थीम। और शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को हमने मनाया और जिसकी इस साल की थीम लोक सर्वोपरि है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और चीन? तो किसको? भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो भारत 2025 में अमेरिका को सूती वस्त्रों और घरेलू वस्त्रों जैसे सूती उत्पादों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। हाल ही के वर्षों में चीन को पीछे छोड़ दिया है। ये विकास टैरिफ, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और चीनी निर्यात को प्रभावित करने वाली
नियामक चिंताओं से प्रेरित करके वैश्विक व्यापार पैटर्न को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, मुंबई। तो कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपको पता है प्रदूषण के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, तो नई दिल्ली में माइक्रो एल्गी एयर टावर लगाया गया। तो हाल ही में नई दिल्ली के प्योर एयर टावर नामक भारत का एक पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर तैनात किया गया। इसे एरोसिटी राजमार्ग कॉरिडोर के सड़क डिवाइडर पर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पर किया है? तो ये किया है सिक्किम में, सिक्किम के पाक्योंग जिले में। कौन से में? सिक्किम के पाक्योंग जिले में ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया, जिसकी इस साल की थीम क्या रखी गई है? सौंदर्य और समृद्धि के लिए। सौंदर्य और समृद्धि के लिए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय ऑर्किड अनुसंधान केंद्र द्वारा सिक्किम के पाक्योंग जिले के में आयोजित सौंदर्य और समृद्धि के लिए ऑर्किड विषय पर आधारित भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का आज समापन हो गया। सिक्किम सरकार के कृषि और बागवानी विभाग के मंत्री पूरण गुरुंग आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ICAR NCRO पाक्योंग के निदेशक डॉक्टर SP दास ने कहा कि इस वर्ष का सब भारतीय ऑर्किड उत्सव भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, DRDO और इंडियन नेवी ने किस राज्य के तट पर P8I एयरक्राफ्ट से स्वदेशी एयर ट्रोपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? गोवा, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना। तो हाल ही में DRDO ने भारतीय नेवी के यानी कि इंडियन नेवी के P8I एयरक्राफ्ट को गोवा में सफल परीक्षण किया। कहाँ पर किया? गोवा में। तो ये परीक्षण आपको याद रखना 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक गोवा के तट पर विभिन्न चरम रिलीज स्थितियों के तहत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में आयोजित इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? जयंत चौधरी, दीपाली दास, गैरी क्रिस्टन और चिरंजीवी। तो किसको किया गया? तो जयंत चौधरी को UK अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को लंदन में इंडिया UK अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुल मिला के 8 से 9 मिनिस्टर्स को इसमें सम्मानित किया गया। दीपाली दास, असम के कछार जिले की रहने वाली दीपाली दास, जो कि बांग्लादेश से भारत में प्रतिस्थापित है, उन्हें CAA के तहत पहली नागरिकता प्राप्त हुई। गैरी कर्स्टन, श्रीलंका पुरुष टीम के हाल ही में हेड कोच के रूप में किसे चुना गया है? गैरी कर्स्टन को। चिरंजीवी, इन्हें मेटा 2026 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को लंदन में इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र रहे और नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट एंड एल्यूमिनाई यूनियन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित किया गया। AI इम्पैक्ट समिट में भारत के टैलेंट और इनोवेशन को इन्होंने हाईलाइट किया था। स्किल मिनिस्टर जयंत चौधरी, सेफ लेखक एंड हॉपर्स रेस्टोरेंट के को फाउंडर करण गोकानी को, सचिन बजाज, उजाला सिगंस हेल्थकेयर के फाउंडर, ग्लोबल पॉलिसी लेखक राजेश तलवार, एग्जीक्यूटिव एडवाइजर और प्रोहरपा एडवाइजरी की फाउंडर नीति पॉल को, रोबोटिक सर्जन डॉक्टर अरुण प्रसाद को, डिसेबिलिटी इंक्लूजन एडवोकेट आदित्य तिवारी को, बाबत घोर तखर को, और जिसे पहले NISU के नाम से जाना जाता था, सनम अरोड़ा ने UK में भारतीय स्टूडेंट की आवाज के लिए पहला नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका नाम कर दिया है अब NISUA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद। तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम ICAR कन्वेंशन सेंटर में प्रगति को गति देना, ऊंचाइयों को प्राप्त करना थीम पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इराक और ईरान। कहाँ पर किया है? श्रीलंका में शुरू किया है। तो भारतीय सेना ने
सागर बंधु अभियान के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल शुरू किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह पुल राजधानी कोलंबो को चिलाव जिले से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण तटीय गलियारे के साथ में स्थित पट्टलम के आर्थिक केंद्र से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका उड़ीसा को। तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ये इसका कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण। पहले स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा। दूसरे स्थान पर कौन रहा? गोवा। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? झारखंड। तो हाल ही में नीति आयोग के भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन का मूल्यांकन करने हेतु फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा संस्करण जारी किया। इसमें अचीवर्स लिस्ट में उड़ीसा, गोवा, झारखंड, फ्रंट रनर लिस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक रहे। क्वेश्चन नंबर 12, NXT कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद? तो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। तो NXT कॉन्क्लेव 12 से 14 मार्च 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य भूमिका के रूप में रहेंगे। तो NXT कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है। नेताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और वैश्विक नवाचार और सहयोग के भारत की भूमिका पर प्रकाश डालना है। इसका उद्देश्य भारत की सर्वश्रेष्ठ चीजों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजों से जोड़ना माना गया। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय राजनेता विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। माननीय स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री पैट्रिक रेनफेल्ट और बाबूराम भट्टराई, नेपाल के 36वें प्रधानमंत्री, डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय एंडर्स फोग ससमैन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया? पार्थ विश्वास, दीपक गुप्ता, अमित शाह या शंकर मीणा? तो किसने किया है? पार्थ विश्वास ने NCST आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया। दीपक गुप्ता हाल ही में गेल के नए MD एंड CEO बने हैं। ठीक है। डॉक्टर पार्थ विश्वास ने NCSC के सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर विश्वास रक्षा और सामरिक अध्ययन में PhD की उपाधि प्राप्त, कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से मानव संसाधन में विशेषज्ञता हासिल करी है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14, नए NDSA कार्यालय और डिजिटल पहलों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो ये आपका किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में, RK पुरम में। तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के RK पुरम में। नई दिल्ली के RK पुरम में नए NDSA कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा एक पहल जिसका नाम है नेत्रा। क्या नाम है? नेत्रा। क्या है? नेत्रा। नेत्रा की शुरुआत भी करी गई। तो एक निश्चित AI सक्षम प्लेटफॉर्म है जिसे WESEE के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है, जो बांध सुरक्षा नियमों और डेटा विश्लेषण के लिए एक संवादात्मक इंटरफेस प्रदान करता है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दिल्ली में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। बांध सुरक्षा प्रशासन के लिए कई डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए। नया कार्यालय RK पुरम नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया और इसके अलावा नेत्रा पहल जिसकी फुल फॉर्म होगी NDSA इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग AI सक्षम प्लेटफॉर्म, जिसे कि WESE के साथ मिलकर विकसित किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण भी लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वेलनेस ऐप इनसाइट टाइमर कहाँ लॉन्च हुआ? भारत, चीन, अमेरिका, जापान? तो कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ? भारत। तो इनसाइट टाइमर जो कि 35 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वेलनेस प्लेटफॉर्म है, जो सुलभ माइंडफुलनेस और मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध उपकरण प्रदान करने के लिए आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत फोर्ज ने कहाँ अत्याधुनिक लैंडिंग गियर कंपोनेंट मशीनिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद, पुणे, नागपुर या कानपुर? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।